नमस्कार, यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन अध्याय का पाठ सेकंड है। इसका नाम है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का अर्थ शक्ति या बल है जो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह विभिन्न संसाधनों से उत्पन्न हो सकती है। अतः ऊर्जा के साधन से अभिप्राय उन साधनों से है जिनसे कारखाने, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र आदि चलाने के लिए शक्ति प्राप्त की जाती है, उसे ऊर्जा के साधन या संसाधन कहते हैं। ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परंपरागत संसाधन और नंबर 2 गैर परंपरागत संसाधन। नंबर 1 परंपरागत संसाधन में एक ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। इनका प्रयोग गैर परंपरागत साधनों के बाद हुआ है। नंबर 2 इन साधनों का प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है। नंबर 3 ऊर्जा के परंपरागत साधनों में ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शामिल है। नंबर 4 परंपरागत साधन ये अक्षय नहीं हैं और ये अनवीकरणीय हैं। नंबर 5 परंपरागत साधन के प्रयोग में काफी खर्च करना पड़ता है, ये अधिक खर्चीले हैं। नंबर 6 इन स्रोतों से प्रदूषण होता है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। नंबर 2 पर गैर परंपरागत संसाधन थे। उनका पहला पॉइंट है इनका प्रयोग भले ही नवीन लगता है पर यह मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ही प्रयोग हो रहे हैं। नंबर 2 इनका प्रयोग अनेक बार किया जा सकता है। नंबर 3 ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा बायोगैस आदि शामिल हैं। नंबर 4 गैर परंपरागत संसाधन अक्षय हैं और नवीकरणीय हैं। नंबर 5 ये साधन कम खर्चीले हैं। नंबर 6 इनके प्रयोग से प्रदूषण बहुत कम होता है। आओ अब ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की डिटेल में बातचीत करते हैं। नंबर 1 ईंधन। ईंधन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर काफी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसमें हम काष्ठ, लकड़ी, उपले आदि को शामिल करते हैं। इनका उपयोग पकाने व ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हमारे देश के ग्रामीण व्यापक रूप से करते हैं। भारत में 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। इसके लाभ नंबर 1 ये सुप्राप्य है। नंबर 2 ये बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसकी हानियां नंबर 1 संग्रहण में अधिक समय लगता है। नंबर 2 इससे प्रदूषण फैलता है। नंबर 3 ये हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करते हैं। नंबर 4 इससे वनों को हानि होती है। नंबर 2 जो परंपरागत साधन है उसका कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयला के मुख्य 4 प्रकार है: पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट है। लिग्नाइट का प्रयोग विद्युत उत्पादन और बिटुमिनस का प्रयोग धातु शोधन और लोहे प्रगलन में किया जाता है। एंथ्रेसाइड सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयला एक भारी खनिज है। इसकी ढुलाई करने पर काफी खर्च हो जाता है। इसलिए अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। कोयला
विस्तृत रूप से उपलब्ध है। यह प्रदूषण फैलाता है और परिवहन में अधिक खर्च होता है। इसलिए इसके विकल्प रूप में जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा को अपनाना चाहिए। नंबर 3, पेट्रोलियम। पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका प्रभेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशालाओं भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। इसके साथ यह काले रंग का व मूल्यवान पदार्थ है, इसलिए पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोल के मुख्य उत्पादक ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। सबसे विशाल खनिज तेल क्षेत्र गाबर फील्ड सऊदी अरब में है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा में है। आजकल पेट्रोल की जगह सीएनजी को प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर 4, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। यह स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। यह भी जीवाश्म ईंधन है। इसका प्रयोग घरेलू तथा वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। यह तेल कोयले से स्वच्छ और सस्ती है। आसानी से पाइपलाइन द्वारा परिवहनीय है। इससे रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं, परंतु इसकी हानि भी है। इसमें ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। यह रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड में पाई जाती है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। नंबर 5, जल विद्युत। जल से प्राप्त हुई ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बांधों में वर्षा का जल अथवा नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत उत्पन्न करने के लिए घुमाते हैं। इसे जल विद्युत कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। जल विद्युत ऊर्जा प्रदूषण मुक्त और तापीय ऊर्जा से सस्ती है, पर इससे स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। इसे स्थापित करने में खर्चा भी अधिक होता है। अतः उपयुक्त परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का प्रयोग का सुझाव दिया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन भी 6 हैं। नंबर 1, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का दोहन करने और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं का उपयोग करके काम करती है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदायों को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। यह असमाप्य है और प्रदूषण मुक्त है, पर कुछ हानि भी हैं, जैसे सौर ऊर्जा प्रणाली खर्चीली। नंबर 2, स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। नंबर 3, सूर्य धूप न होने पर अनुपयोगी भी है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। भारत में देश का बड़ा पहला सौर ऊर्जा केंद्र दीव में है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश है।
जहां 100% सौर ऊर्जा इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि भी सौर ऊर्जा के केंद्र हैं। नंबर 2, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों में जहां प्रबल और हवाएं चलती हैं वहां स्थित हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में है। भारत में पवन ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में है। इसके लाभों में यह प्रदूषण मुक्त है, सुरक्षित व साफ है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन को कम लागत होती है, क्योंकि टरबाइन के चारों ओर हवा चल रही है। परंतु इसकी हानि में नंबर 1, ध्वनि प्रदूषण होता है। इनसे रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है। यह पक्षियों के लिए हानिकारक। इसकी प्रभावशीलता तभी जब हवा चलती रहे। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा काम भी है। नंबर 3, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम ट्रावनकोर व तटीय केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। देश का सबसे बड़ा व सबसे पुराना परमाणु केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर नामक स्थान पर भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है, परंतु यह अधिक खर्चीला व नाभिकीय ईंधन के अपशिष्ट फैलाता है। नंबर 4, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों के ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी के भीतरी भागों में तापमान बढ़ता जाता है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहां कम गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाता है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूस्तर पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विश्व में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस व मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है। हाँ, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला पड़ता है। नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है।
इसलिए यहाँ ज्वारीय ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ज्वारीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त व असमाप्य है। इसकी हानि में वन्य जीवन आवास नष्ट हो जाते हैं और ज्वारीय ऊर्जा स्थापना बहुत महंगी पड़ती है और इसके दोहन में कठिनाई आती है। नंबर 6 और अंतिम, बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। बायोमास ऊर्जा अक्षय है। इसके उत्पादन में कम लागत आती है, उपयोग में आसान है, व्यर्थ जैव पदार्थों का प्रयोग हो जाता है, परंतु इससे हरित गृह प्रभाव को नुकसान भी होता है और इसमें पानी बहुत प्रयोग होता है। ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। ऊर्जा बचत के लिए हमें निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, जब बिजली व इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों की जरूरत नहीं, बंद कर दिए जाएं। नंबर 3, हमें परंपरागत ऊर्जा की बजाय गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 4, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा अनमोल है। हम जितना इस ऊर्जा का संरक्षण करेंगे उतना ही हम अपना बेहतर भविष्य बनाएंगे और बेहतर भविष्य के लिए ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत संसाधनों का प्रश्न भी याद करें और उसे लिखें। अपना भविष्य भी स्वर्णमयी बनाए। अपनी ऊर्जा भी सकारात्मक कार्यों जैसे शिक्षा, खेल में लगाएं, क्योंकि हमारा नारा है शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत।